विराट कोहली, राहुल द्रविड़, चेतेश्वर पुजारा इसलिए महान बल्लेबाज नहीं है क्योंकि उनके पास शॉट दूसरों से अलग है, उनके पास टेक्निक दूसरों से अलग है, उनके पास नए क्रिकेटिंग शॉट नहीं। वो इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने अपनी आउट होने की प्रोबेबिलिटी को कम कर लिया। सर आता तो सब है पर नेगेटिव मार्किंग बहुत हो जाती है। सर आता तो सब है, पेपर छूट जाता है। जैसे ही आपको पेपर टफ लगे आप ये सोचो सबके लिए टफ है और अपनी एक्सपेक्टेशन को रिड्यूस कर दो। हेलो बच्चों, मेरे बच्चे बहुत जोरों शोरों से अपनी मेहनत में लगे हुए, प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से नीट की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बच्चों एक समस्या जो आपके साथ साथ चल रही है साए की तरह, सर पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, सर हम पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, क्या आप इस पीड़ा से पीड़ित हैं? आर यू सफरिंग फ्रॉम, आर यू सफरिंग फ्रॉम? मैं कह रहा हूं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबका आंसर हां होगा। मैं कह रहा हूं जिसका 710 नंबर भी ला रहा है उसका भी आंसर होगा। आर यू सफरिंग फ्रॉम? आता तो सब है बट नेगेटिव मार्किंग बहुत हो जाती है। सर आता तो सब है पर नेगेटिव मार्किंग पता नहीं कैसे हो जाती है। ठीक है सर, आता तो सब है बट पेपर छूट जाता है। आता तो सब है सर पर पेपर छूट जाता है। क्या मैं तुम तक पहुंच पा रहा हूं? आता तो सब है सर लेकिन पेपर छूट जाता है। सर घर पर आकर तो 7 क्वेश्चन हो जाते हैं, पता नहीं एग्जाम हॉल में क्या हो जाता है। सर घर पर आकर तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं पर पता नहीं एग्जाम हॉल में क्या हो जाता है। सर आता तो सब है, एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ। हाँ सर, आता तो सब है पर नेगेटिव मार्किंग बहुत हो जाती है। सर आता तो सब है, पेपर छूट जाता है। सर घर पर आकर तो सब हो जाते हैं, घर पर आकर तो सब हो जाते हैं पर पता नहीं एग्जाम हॉल में क्या हो जाता है। क्या आप इस पीड़ा से पीड़ित हैं? आर यू सफरिंग फ्रॉम दीज क्वेश्चन? यस सर, दिस इज द मेजर पीड़ा इन अवर शरीर। ओके, तो आओ इसको दूर करते हैं, आओ इसको दूर करते हैं और तुम्हारे शरीर का एक्सरे निकाल के उसकी जांच करते हैं और जो तकलीफ है उसको दूर करते हैं। बेटा हम इस पीड़ा से पीड़ित है लेकिन कभी हमने इन क्वेश्चनों का कारण क्या है उसको जानने की कोशिश नहीं करी। ये कारण तुम्हें भी पता है और तुम्हें कई टीचर्स इंक्लूडिंग मी भी बताए जाते हैं कि बेटा सिली मिस्टेक मत करो, पेपर टाइम मैनेज करो, ठीक है, ऐसे करो वैसे करो, बताए जाते हैं। लेकिन बच्चों सॉल्यूशन नहीं बताया जाता है। सॉल्यूशन क्या है? कैसे करें सर, कैसे करें इंप्रूव? ठीक है बेटा, इसमें एक बहुत छोटा सा वाक्य सुनाता हूं। एक बार क्या होता है, चलो छोड़ो वो मैं फिर कभी और सुनाऊंगा, अभी लेट हो जाएंगे अपन। ठीक है, अभी मुद्दे की बात करते हैं, फिर मैं बताता हूं हाउ टू रेक्टिफाई दीज प्रॉब्लम्स। तो बच्चों मैं ये स्क्रीन पॉज कर लो आप, मैं साइड में हो जाता हूं ये, क्योंकि मैं समय नहीं दे पाऊंगा। ये स्क्रीन पॉज कर लो बेटा। आपके सामने 10 क्वेश्चन है, आपके सामने 10 क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन आपको ओएमआर पे फिल करना है। बिल्कुल 10 क्वेश्चनों की ओएमआर बनानी है, 1 2 3 4 ABCD ओके। और उन 10 क्वेश्चनों के लिए आपको समय मिलेगा मात्र, जैसे 10 क्वेश्चन है, 2 बातें। एक तो मैं तेरे को पूरा दिन दे दूं, अगर मैं इस पेपर में पूरा दिन दे दूं तो आई एम चेकिंग योर नॉलेज नॉट एक्यूरेसी एंड स्पीड। ओके, अगर मैं पूरा दिन देता हूं इन 10 क्वेश्चनों के लिए तो मैं तेरा नॉलेज चेक कर रहा हूं। अब वो व्यक्ति ज्यादा क्वेश्चन करेगा जिसको नॉलेज ज्यादा होगा, क्योंकि समय इज सफिशिएंट। ओके, समय इज नो लिमिट ऑफ टाइम। तो बच्चों मैं बोल दूं नॉलेज वाला जीत जाएगा। बट आपका कंपटीशन एग्जाम ये नहीं है, लेकिन आप प्रिपरेशन इसी तरीके से करते हैं कि खूब नॉलेज लेने में लगे रहते हैं। पूरे साल आप ये चाहते हो मैं टफ से टफ क्वेश्चन कर लूं। आप कभी उस क्वेश्चन को करते हो ये नहीं सोचते हो कि क्या एग्जाम के टेम्परामेंट में या उस टाइम लिमिट में इतना बड़ा क्वेश्चन करना फिजिबल है, या करने से मुझे नुकसान तो नहीं होगा, ये कभी नहीं सोचते आप। कोई बात नहीं, अब इसी पेपर के लिए मैं मात्र 1 मिनट दे दूं, मात्र 1 मिनट फॉर 10 क्वेश्चंस, जो कि इम्पॉसिबल टास्क है। 1 मिनट में ये 10 क्वेश्चन पढ़ना भी बहुत मुश्किल है, तो सोल्व कर पाना तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या बोल दो, अब वो जीतेगा जो 1 मिनट में दिमाग से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। अब बात नॉलेज की नहीं, अब बात स्पीड और एक्यूरेसी की रही, अब बात टाइम मैनेजमेंट की हो गई, अब बात आपके क्वेश्चन सिलेक्शन की हो गई कि आपका क्वेश्चन सिलेक्शन कितना अच्छा है। बच्चों विराट कोहली, राहुल द्रविड़, चेतेश्वर पुजारा इसलिए महान बल्लेबाज नहीं है क्योंकि उनके पास शॉट दूसरों से अलग है, उनके पास टेक्निक दूसरों से अलग है, उनके पास नए क्रिकेटिंग शॉट नहीं। वो इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने अपनी आउट होने की प्रोबेबिलिटी को कम कर लिया, उन्होंने अपनी मिस्टेक्स को कम कर लिया। वो उनका बॉल सिलेक्शन सही है, वो गलत बॉल को नहीं छेड़ते। समझ में आ गई? जो उनके रेंज में बॉल मिलती है उसी पे प्रहार करते, बाकी डिफेंस कर लेते हैं। दिस इज द मेन पावर ऑफ देयर क्लास या देयर एक्सीलेंस। ओके, तो सर अब क्या करें? तो बच्चों जब अपने को टाइम मैंने दे दिया, चलो अभी मैं आपको इसके लिए दे रहा हूं 3 मिनट, 3 मिनट का समय दिया, 10 क्वेश्चन है।
तो बच्चों अभी भी टाइम की लिमिट है, अभी भी स्पीड एक्यूरेसी चाहिए। अब सुनना, आपके साथ एग्जाम में क्या होता है, आप पहला क्वेश्चन देखते हो, आपको आता है, आप करने बैठ जाते हो, क्योंकि आपको साइन 15 की वैल्यू निकालना आती है, आप अपने मैथमेटिकल टूल्स यूज करते हो, इसको सॉल्व करते हो, जो कि पहली बार में 3 मिनट के ड्यूरेशन में नहीं किया जाना चाहिए था। कई बच्चों को फॉर्मूले नहीं पता होते, वो परेशान हो जाते, पहला क्वेश्चन टफ, दूसरा क्वेश्चन टफ, वो घबरा जाते हैं, वो आगे से पेपर छोड़ के पीछे से स्टार्ट कर देते, वो इतने ज्यादा घबरा जाते हैं 2-3 क्वेश्चन टफ देख के कि पीछे से पेपर स्टार्ट करना चालू कर देते हैं, फिर वो पीछे से देखते हैं, पीछे से फिर 2-3 क्वेश्चन टफ मिलते हैं। अब बच्चों उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, पसीना आना चालू हो जाता है, वो सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, फिजिक्स छोड़ के केमिस्ट्री, केमिस्ट्री छोड़ के बायो, और आधे घंटे तक ऐसे ही झूलते रहते हैं, और सारा उनका जो हार्मोन्स उनके हिसाब से बिहेव करने चाहिए थे, वो अब एग्जामिनर के हिसाब से बिहेव करने लगते हैं। बड़े शानदार ऐसे चल रहा रूम में और आपको पसीना आ रहा है, क्यों? क्योंकि बच्चों आपके पास आर्ट नहीं थी पेपर अटेम्प्ट करने की। बेटा जो क्वेश्चन आपको टफ लगे वो सबको टफ लग रहे हैं, तू चिंता मत कर। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ही पेपर टफ नजर आए, जैसे लास्ट ईयर 2022 के पेपर में जिन लोगों ने सोच लिया हम बायो में तबाही मचा देंगे, बायो का पेपर टफ आ गया, उनके हाथ पैर फूल गए। फिजिक्स कंपैरेटिवली इजी आ गई, तो जिन लोगों ने क्या हाथ पैर फूल गए, वो बायो में इतने परेशान हो गए, इतने उलझ गए, इतना समय खराब कर दिया, उनके पास फिजिक्स के लिए समय नहीं बचा। तो बेटा एक पेपर टफ आएगा, एक एवरेज आएगा, एक बहुत इजी आएगा, एक बीजी, तो बच्चों ऐसा तो चलता रहेगा। जैसे ही आपको पेपर टफ लगे, आप ये सोचो सबके लिए टफ है, और अपनी एक्सपेक्टेशन को रिड्यूस कर दो। जब हमारी एक्सपेक्टेशन खुद से कम हो जाती है तो हम कभी प्रेशराइज नहीं होते, हम कॉन्फिडेंस के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहां 45 क्वेश्चन राइट करने की तू सोच रहा था, वहां अपने आप को समझा ले पेपर टफ है, केमिस्ट्री बायो में ज्यादा कर दूंगा, फिजिक्स में 35 या 30 करेंगे, 30 कर ले। जैसे ही तेने तेरी सोच 30 की बना ली, तेरे पास 15 क्वेश्चन छोड़ने का स्कोप आ गया, और जैसे हमारे पास 15 क्वेश्चन छोड़ने का स्कोप आ गया, तुम ना तो गलत में उलझोगे, ना प्रेशराइज होगे, और स्मूथली अपनी गाड़ी को साइड में से निकाल लोगे। स्मूथली इजी क्वेश्चनों से होती हुई गाड़ी निकल जाएगी, और जो टाइम बच जाएगा, बेटा गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेगा तो जो टाइम बचेगा उसमें केमिस्ट्री बायो ज्यादा कर लेना। जिन लोगों ने बायो में पिछले साल 2022 में इस बात का ध्यान रखा कि बॉटनी जूलॉजी टफ आई है, और उन्होंने अपनी गाड़ी इजी होते हुए निकाली, उन्होंने फिजिक्स में स्कोर कर दिया। अरे लोगों ने 180 भी करे हैं, मेरे पास 10-15 क्वेश्चन स्टूडेंट्स की लिस्ट है, ठीक है। तो बच्चों गाड़ी स्मूथली निकाल लो। सर कैसे? बताता हूं। ये टफ है, मत कर, पहली बार में छोड़ दे, पहली बार में छोड़ दे, डी लिख दे, सेकेंड अटेम्प्ट में करेंगे। ये कैलकुलेशन है, देखो आता है, 2 की पावर 3 कर लोगे 8, 4 की पावर कर लोगे 336 ऐड कर लोगे, पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा, इससे कम। इसको सी लिख दो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, तो इसको बी लिख दो, है ना। फिर जैसे ही तुमने थोड़ा पेशेंस रखा, धूप के बाद छांव आती है, धूप और छांव जिंदगी का हिस्सा है बेटा। अगर धूप को सहन कर लिया तो छांव में उतना ही ज्यादा मजा आने वाला है, उतना ही ज्यादा मजा आने वाला है। जैसे ही थर्ड क्वेश्चन पे पहुंचे, ये देख छांव आ गई, 3 की पावर 2 9, 9 और 2 11, 11 और 6 आ गया 17। यस सर। फिर बेटा ये इसमें फिर पता कैलकुलेशन है, कई बच्चे इसको एग्जैक्ट सोल्व करते हैं। अब यहां पे बच्चों जिन्होंने लॉजिक लगाया, लॉजिकल अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच, या फिर यहां पे टाइम खराब कर दोगे, अटेम्प्ट करोगे, डेसिमल उड़ा के काटोगे, समय लगेगा, तो या तो लिख बी और या लगा लॉजिक, बी और लगाओ लॉजिक। सर लॉजिक कैसे? तो लॉजिक ये कि 3 का डिवाइड करते तो 2 आता, पर 3 से कम का किया तो 2 से ज्यादा आएगा। लॉजिक क्या है? ग्रेटर देन 2 आंसर होगा, ग्रेटर देन 2 आंसर होगा। दिस इज द क्लास, जो पूरे साल बताइए मैंने 1-2.2 में, दिस इज द क्लास। व्हाट इज लॉजिक? सर ऐसा एग्जाम में थोड़ी ना होता है, मैं तेरे को एग्जाम के क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, एग्जाम में होता है नहीं होता है, इसकी पीडीएफ में तेरे को एग्जाम के क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, हमारे ऐप पे मिल जाएंगे, ठीक है। एग्जाम में सब होता है बेटा। चल मैं बता देता हूं, डुअल नेचर में डी ब्रोगली का क्वेश्चन आया, एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट हो रहा है, शुरू में डी ब्रोगली वेवलेंथ, वेरी वेल नोन क्वेश्चन है, शुरू में डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, तो आफ्टर सम टाइम कितनी होगी? अब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मोमेंटम बढ़ जाएगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ कम हो जाएगी। एक ही ऑप्शन में कम था, चारों में से एक ही ऑप्शन में कम था, जाके सर्च कर ले, जाके सर्च कर ले, चारों ऑप्शन में से एक में ही कम था, और उसकी कैलकुलेशन करेगा तो तेरे कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। शायद 2019 का क्वेश्चन है, शायद 2019 या 20 का क्वेश्चन है, जाके चेक कर ले। मैं बैठा हुआ हूं, कमेंट कर देना इस पे, इसका मैंने वीडियो सॉल्यूशन भी बनाया हुआ है ऑनलाइन, तू चाहे तो चेक कर ले भाई एमए सर। ओके यस सर, ठीक है। अब जिन लोगों ने सुनना, जिन लोगों को पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता था, उन्होंने ये भी अटेम्प्ट कर लिया, ये भी कर लिया, और बहुत सारा समय लगा दिया, उनके 1-1.5 मिनट पूरा हो गया, अब उनके पास 1-1.5 मिनट बचा। तो देखो प्रेशर कैसे आता है एग्जाम में, प्रेशर कैसे आता है। वो ये करते हैं, सरफेस एरिया दिया होता है स्फीयर का, ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज दिस, तो वो लिखते हैं एरिया बराबर
64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और एरिया उनको याद होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वो पूरा सोल्व करते हैं 64 पाई, पाई से पाई कटता है, 4 से कटता है 16, और आर बराबर आ जाता है 4, आर बराबर आ जाता है 4 सेंटीमीटर। उनको बहुत खुशी होती है क्योंकि ये क्वेश्चन उनसे हो गया, और वो टिक कर देते हैं 4 सेंटीमीटर। वो मीटर को क्रॉस करके 4 सेंटीमीटर। बेटा ध्यान से क्वेश्चन उन्होंने पढ़ा ही नहीं क्योंकि वो प्रेशर में थे। देखो देखा, तेरे को पहले प्रेशराइज कर दिया एग्जामिनर ने, 2-3 क्वेश्चनों में तेरे को उलझवा दिया। जैसे ही तुम 1-2 क्वेश्चन में उलझ जाते हो, तुम्हारे ऊपर प्रेशर आ जाता है। अब तुम काम खुद के हिसाब से नहीं कर रहे हो, अगले के हिसाब से कर रहे हो। उन्होंने 2-3 क्वेश्चन में प्रेशराइज करके ये क्वेश्चन डाल दिया। पता है इसमें क्या पूछा था? तुमने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। इसमें पूछा था डायामीटर, इसमें पूछा था डायामीटर, व्यास, हिंदी मीडियम व्यास, डायामीटर, और तुमने टिक कर दी रेडियस। क्यों? ये उसकी प्लानिंग थी, ये एक षड्यंत्र था जो तेरे खिलाफ एग्जामिनर ने रचा था। और ऐसा होता है सर, सिली मिस्टेक हो गई। अरे सिली मिस्टेक हुई नहीं, उसने प्री प्लानिंग होके करवाई है। देख तेरे पे प्रेशर कैसे क्रिएट करते हैं। एक बड़ी सी बुकलेट देते हैं पेपर की, बड़े बड़े डायग्राम बनाए जाते हैं, आधा रफ स्पेस के लिए वर्क दे दिया जाता है ताकि एक पेज में 1 या 2 क्वेश्चन आए और वो बुकलेट इतनी मोटी हो जाए। जैसे इतनी मोटी बुकलेट तुम पकड़ते हो हाथ में, तुम्हारे को वैसे ही टेंशन हो जाती है कि 3 घंटे में कैसे करेंगे। दिस इज द पहली स्टेप। फिर ऐसे प्रेशराइज किया जाता है और बीच में ऐसा क्वेश्चन डाला जाता है जिसमें सिली मिस्टेक। अब तेने टिक कर दिया और बाहर आके देखा तो डायामीटर पूछा था, आंसर 8 सेंटीमीटर था। अब समझ में आ गई? तो ये मिस्टेक तेने नहीं करी, अगले ने करवाई है। तो बेटा रीड क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन को लास्ट तक ध्यान से पढ़े, पेशेंस में रहें, गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें। अगर तुमने ऐसे क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लिए तो ये मिस्टेक होनी ही होनी है, होनी ही होनी है। आपने पीछे से अटेम्प्ट करा, कई लोगों ने पीछे से अटेम्प्ट करा, वो यहां है, ये देखो x बराबर 8/2 4। x की वैल्यू पूछी थी, इजी था, तो उन्होंने 1-2 क्वेश्चन छोड़े, इजी क्वेश्चन करा, 3×2 6, या 1-2 में टाइम खराब कर दिया, फिर वो फास्ट हो गए। इसमें टाइम खराब कर दिया, देखो बहुत अजीब सा मल्टीप्लाई था, 2.39 into 0.6। तो बच्चों डेसिमल उड़ा के खूब सारा मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया, आंसर आ गया। मैं बोलता हूं बच्चों ये देखो 6 to 8, 8 और 4, 6 to 8 और 4 12 आ गया। यस सर। तो बच्चों ये इजी था, 12 टिक कर दिया। घर आके की चेक करी, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि देखो कितने उस्ताद, हाफ ऑफ एक्स पूछा था, एक्स देके हाफ ऑफ एक्स पूछा था। मैं गारंटी ले रहा हूं तुम्हारे में से जिसने ओएमआर भरी है उसने गलत करा होगा। मैं गारंटी ले रहा हूं इस क्वेश्चन में हाफ ऑफ एक्स पूछा था, या तो यहां पे तुमने 12 टिक कर दिया होगा 6 की बजाय, इसका आंसर 6 है क्योंकि हाफ ऑफ एक्स। कितने उस्ताद लैंग्वेज में लिखा हाफ ऑफ एक्स, ऐसे मूर्ख बनाया जाता है। या ये गलत कर दिया होगा। कमेंट करके बताओ किसने, कितने लोगों ने इसका आंसर 4 करा या इसका आंसर 12 करा। बेटा कमेंट करो कि सर मेरा 8 गलत हुआ है या मेरा 5 गलत हुआ है। दिस इज द पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी। अगर आपको यह पता है कि टाइम की लिमिट है और आपको पता है कि पेपर में कई क्वेश्चन टफ है, या जो पहली बार में बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है उनको पहली बार में छोड़ो, जो कंपैरेटिवली ज्यादा कैलकुलेटिव है उन पे सी लिखो, जो कंपैरेटिवली कम कैलकुलेटिव है उस पर बी लिखो, और जो पहली बार में बहुत इजीली हो रहे उनको करो। जैसे ये, दिस इज ए कैटेगरी क्वेश्चन, इसको पहली बार में करो, इसको अभी मत करो, इसको अभी मत करो, ये करो। अगर मेरे को कोई 3 मिनट देगा तो मैं पहले ये करूंगा, इसमें लॉजिक लग गया तो ठीक, नहीं तो छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं, छोड़ दिया, फिर ये हो जाएगा। अगर आप प्रेशराइज नहीं हुए तो आप इसमें बहुत ध्यान से क्वेश्चन को रीड कर लोगे कि डायामीटर पूछा है, क्योंकि अगर आप रिलैक्स्ड माइंड में हैं तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, आप गलती नहीं करोगे। आप देखो कभी भी सो के उठते हो, जब भी सो के उठते हो आपसे वो क्वेश्चन हो जाते हैं जो आपसे नहीं हो रहे थे। और बच्चों बहुत ज्यादा थके हुए होते तो इजी क्वेश्चन नहीं होते, याद है? यस सर। अब देखो ये छाव आ गई, 7 + 3 10 - 5 5/5 1। ओके सर, ये हो जाएगा। अब अगर आप रिलैक्स हो तो आपका आंसर 1 आया, तो आप ऑप्शन 1 में, ये देखो ऑप्शन डी में, तो 1 आंसर में कई बार बच्चा ओएमआर में 1 भर देता है, तो यहां पे फिर बच्चे ओएमआर में 1 मत भरना, नहीं तो बच्चों 99 पे सांप काटने जैसी बात हो जाएगी। मैंने एक वीडियो भी बना रखा है ओएमआर फिलिंग पे, ओएमआर फिलिंग पे वीडियो भी बना रखा है। इसमें देख कैसे गलती करवाई, आंसर आया 1 पर ऑप्शन, वो जो 1 है वो 4th ऑप्शन में दिया। तो बच्चों तू ऑप्शन याद रख, 1 याद रखेगा तो ओएमआर में 1 पे बबल कर देगा। तेरा आंसर 1 आया, छोड़, ऑप्शन 4 है, 4 याद रख, 4 4 4 ऐसे बोल। तू तो ये सोच ले 4 आया आंसर, 4 टिक कर, गलत। समझ में आ गई? ओएमआर में सही भर देगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओके, ये देख छाम आ गई, 2 की पावर 4, 2 4 8 16 4 20 आंसर खत्म। अब ये 20 टिक करके आगे बढ़ गया। पर अगर तू रिलैक्स है, चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ो, अब तू 20 टिक करके आगे बढ़ गया, बाहर निकला, दोस्त ने कोनी मारी कि गलत है तेरा, तू कहेगा नहीं इसका तो 20 ही आ रहा है, फिर वो बोलेगा देख 3rd ऑप्शन देख, 3rd ऑप्शन भी 20 है,
4 की पावर 2 is 16, 2 की पावर 2 is 4, 16 plus 4 20, this is also 20। तो बच्चों ये 20 दो में आ रहा था, पहले में भी 20 सी में भी, तो बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। आप पेपर उठा के देख लो, बायोलॉजी में ऐसा बहुत होता है, डी में होता है ऑल आर करेक्ट, डी में होता है बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, पर हम ए टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहां टाइम खराब कर दिया। तो अगर आप क्वेश्चनों में टाइम खराब करते हो और प्रेशर में आ जाते हो या पेपर टफ देख के घबरा जाते हो, तो ये सब नेचुरल है जो होना है। सिली मिस्टेक यहां से जनरेट होती है। आपने टाइम खराब करा एग्जाम में तो सिली मिस्टेक होना चालू हो जाती है। तो बच्चों सिली मिस्टेक का डायरेक्ट करेक्शन है आपके पेपर में टाइम खराब करने से। अगर आपको पेपर अटेम्प्ट करना आता है, भारी क्वेश्चन छोड़ोगे तो सिली मिस्टेक कभी नहीं होगी, क्योंकि यू विल बी द रिलैक्स्ड, और रिलैक्स्ड माइंड गलतियां कम करता है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं करता है, कम करता है कंपैरेटिवली। ओके सर, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, जब ऑप्शन में 1 2 3 4 आंसर आएगा तो ऑप्शन याद रखेंगे, क्योंकि गेम खेल देगा, 1 को 4 ऑप्शन में दे देगा, गलत टाइम खराब नहीं करेंगे। ओके, और पेपर को इत्मीनान से अटेंड करेंगे। टफ पेपर होगा तो अपने आप को समझाएंगे कि सबके लिए टफ है मेरे लाल, सबके लिए टफ है। ओके सर, मजा आ गया। तो बेटा ये सब मैंने यकीन में समझाए हुए थे 2.0 में, जिन जो लोगों ने क्लास अटेंड करी उनको पता, और नहीं तो आप पता कर लो, कोई बात नहीं बेटा, देर आए सवेर आए दुरुस्त आए, कोई गलती कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा ये फिर इसको कर लेंगे। ठीक है, अब बच्चों पहली बार में मैं करूंगा 1 2 3, धूप के बाद छांव 3 4 5, ये 5, उसके बाद अगर सांस बची 5, उसके बाद ये, अगर इसमें बोर्ड मास, पहले डिवाइड होगा फिर ऐड होगा, बोर्ड मास। अब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, नॉलेज है तो हो जाएगा बोर्ड मास। ठीक है, 6 है ना, अगर बोर्ड मास आता तो ये करूंगा 6, उसके बाद करूंगा कंपैरेटिवली, ये थोड़ी कैलकुलेशन है पर हो जाएगा 7। इतना कर लिया, टाइम कंफर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या मतलब मैक्सिमम आउटपुट उसका आएगा जिसने इजी करे, कम मिस्टेक वो करेगा जिसने प्रेशराइज नहीं हुआ। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। मैंने जानबूझ के मैथ का एग्जांपल लिया ताकि सबको समझ में आए। अगर मैं फिजिक्स के क्वेश्चन लिखता तो कई लोगों को नॉलेज की कमी होने की वजह से वो समझ नहीं पाते बातों को। ठीक है, पर मैं मानता हूं आपको बहुत नॉलेज है, पर इससे आपको समझ में आ गया होगा एग्जामिनर कैसे गेम खेलता है, कैसे मिस्टेक होती है, कैसे टाइम डिस्टर्ब होता है, तो टाइम मैनेज कैसे करना है, गलत क्वेश्चन पहली बार में अटेम्प्ट नहीं करना है, और सिली मिस्टेक से कैसे बचना है। प्रॉपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, चारों ऑप्शन ढंग से पढ़ोगे, नोट करेक्ट ढंग से पढ़ोगे, ऑप्शन आंसर 1 को ऑप्शन 4 में दिया तो ऑप्शन याद रखोगे। बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।